धड़ा धड़ा गोली चलतौ लखीसराय के चौक पर, नाचे पड़तौ तोड़ा अब तो राइफल के नोक पर। तो बहुत बड़ी वाकया हुई है लखीसराय में। कल विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के नेता वाले बड़े चेहरे हैं, तो उनके स्वागत में जो है कल दुनाली से धाए धाए गोली चल रही थी। ये गाना कुछ दिन पहले आया था, धड़ा धड़ा गोली चलता लखीसराय के चौक पे। तो क्या मोदी जी ये गाना फिर से गाने वाले हैं, या टुनटुन यादव के लिए जो उन्होंने गाना गाया था कि 6 गोली छाती में, जो टुनटुन यादव ने गाना गाया था वो वाले गाने का जो है दोहराए थे। उसके बाद फिर से जो है कल उनके स्वागत में लखीसराय में जो रैली निकाली गई थी, जीत के बाद डिप्टी सीएम बने विजय सिन्हा, उसके बाद दुनाली से जो है वो फायरिंग की गई थी। आगे आगे फायरिंग होती जा रही थी, पीछे से विजय सिन्हा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो सुशासन बाबू के सरकार में जिस तरह से ये वाकया हुआ कल का, तो कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा करने वाली जो ये बात है, तो सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय गया है, तो क्या उनके अंदर ये डर नहीं था क्या? क्योंकि उनके पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी थे, उसके बाद अगर बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा है तो विजय सिन्हा ही, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम जो है बीजेपी से हैं। तो इस तरीके से जो वाकया हुआ, कहीं ना कहीं जो है सोचने वाली बात थी कि जिस तरह से पीछे पीछे गाड़ियाँ चल रही थी, आगे आगे 2 लोग जो हैं वो धाए धाए गोली चला रहे थे दुनाली से और उनके स्वागत में, तो क्या विजय सिन्हा के कानों तक ये आवाज़ पहुंच नहीं रही थी, या सुनाई नहीं दे रहा था उनको जिस तरह से ये वाकया हुआ? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जहाँ पे पब्लिक जो है प्लेस था, वहाँ पे पब्लिक वहाँ से जा रही थी, रोड पे पब्लिक वहाँ से गुजर रही थी, उसके बाद ये वाकया किया गया। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो अब लग रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में कोई भी बागडोर नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ सीएम पद पे बैठने वाले हैं, उसके बाद उनके हाथ में कोई भी बागडोर नहीं है। जिस तरह से गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी के पास गया, उसके बाद इस तरह से जो वाकया हुआ, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। क्योंकि मोदी जी भी जब यहाँ आए थे तो आरोप पे आरोप लगा रहे थे, तो क्या ये जंगल राज की बात करते हैं लोग, फिर ये लोग इस तरह से वाकया निकाल के लेकर के आते हैं, तो क्या ये जंगल राज नहीं है क्या? तो ये वाकया जो हुआ वो सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या इनके ऊपर एफआईआर होगा? इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं अगर कोई शादी विवाह में जो है वो अगर हर्ष फायरिंग होती है तो उस पर एफआईआर हो जाता है और लाइसेंसी बंदूक जो है वो जब्त कर लिया जाता है। लेकिन अगर बिहार का डिप्टी सीएम इस तरीके से करे तो क्या उनके ऊपर एफआईआर होगा? उनके ऊपर जो है आवेदन दिया जाएगा? और जो 2 लोग फायरिंग कर रहे थे क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? ये भी जो है बहुत बड़ी बात है। ये बात जो है वो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। जिस तरह से इन लोगों ने वाकया किया है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हाई कोर्ट से जो है वो आदेश आया था कि हर्ष फायरिंग जो है, चाहे लाइसेंसी बंदूक हो, पार्टी हो, शादी हो, ब्याह हो या चुनाव प्रचार हो, फायरिंग नहीं होगी। उसके बावजूद जो है इस तरीके से जो है वाकया किया गया, कानून का उल्लंघन किया गया। लेकिन अगर हर्ष फायरिंग कहीं होता है, अभी भी कहीं भी हो जाए, तो उनके ऊपर जो अगले दिन एफआईआर हो जाएगा। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, एक गलत है। और डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम, उनको सोचना चाहिए। और यहाँ के जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि क्या उनके ऊपर एफआईआर होगा। ये दोनों जो फायरिंग कर रहे थे, आगे आगे जो है धाए धाए गोली चला रहे थे, और लखीसराय में इस तरह का वाकया हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब करिएगा, फिर तो फॉलो करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।